ओम नमो नारायण। आज का पर्व श्री गणेश चतुर्थी का बहुत ही महत्व है और पूरे विश्व में ही इसे मनाया जाता है। कुछ चर्चा कि सबको भ्रम रहता है कि जैसे कि वो आप कथा जानते हैं कि पार्वती जी ने कैसे श्री गणेश जी के शरीर की मिट्टी से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए उन्होंने, और फिर उसको बोला कि बाहर से कोई भी आएगा अगर तो उसको अंदर मत आने देना। और भगवान शिव आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो जाऊंगा अंदर, पर जो गणेश जी थे वो उनको अंदर नहीं जाने देते। तो शिव भगवान उनका सर काट देते हैं, अलग कर देते हैं क्रोधित होकर। तो पार्वती रोने लगती हैं कि मेरे पुत्र को तुमने ऐसे कैसे तुम कर सकते थे। और फिर उन्होंने वहाँ पे जो भी पहला जीव उन्हें दिखा वो एक हाथी था, क्योंकि शिव भगवान जो हैं सृष्टि के रचयिता हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने उस हाथी का सर जो था उस बालक के सर पे लगा दिया। अध्ययन, साधना, संतों के उपदेश और शास्त्रों का चिंतन, इन्हीं से ही हम जो हमें ये दृष्टांत वगैरह सुनाए जाते हैं इनकी गहराई तक पहुंचते हैं। और जो सच में हमें कहने का प्रयास किया गया है छुपी हुई भाषा में, छुपी हुई वाणी में, उसको हम तभी समझ पाते हैं जब हमारा खुद का एक मनन हो, चिंतन हो, और उसके पश्चात फिर हमें निधिध्यासन आचरण में ढाला हो उसको। तो इसी प्रकार से जब हम अध्ययन कर रहे थे तो मैं हमेशा गणेश जी के बारे में सोचती रहती थी कि हाथी का सिर कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन कुछ समय के पश्चात ऐसा लगा कि कुछ कुछ बातें समझ आने लग गई हैं। मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ कि जो हाथी है वो सबसे बड़ा जीव। अब तो ऐसा मन नहीं करता है कि हम किसी को जानवर भी बोलें, जब हमें आभास हो जाता है कि सब जीव हैं, सब में परमपिता परमात्मा की शक्ति छुपी हुई है। और फिर हम कैसे उनको छोटा माने, या क्योंकि परमात्मा ने ऐसी सृष्टि में कोई भी रचना नहीं रची है कि जो कि हमारे हम जिसको कि दुत्कार से दुत्कारें या छोटा माने। काक की जो बात आती है वो हमारे पितृ उनमें वास करते हैं, और कुत्ता भैरव बाबा का वो प्रतीक माना गया है। हाथी जी जो हैं, क्योंकि गणेश के सर जो है वो हाथी का सर लगा हुआ है, तो उसका अपना ही एक महत्व है। इसीलिए हाथी की पूजा जब जहाँ भी कोई हाथी देखता है तो हाथ जोड़ने लग जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये गणेश जी ही हैं। तो हम जब अपनी ये साधना में जाते हैं तो सबसे पहले जो कोई भी जब हम कर्म कांड करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की उपासना की जाती है।
और फिर उसके बाद ही हम अपनी पूजा प्रारंभ करते हैं। सब देवताओं को निमंत्रण देते हैं, सब देवता आते हैं, सब नदियों का, तालाबों का जल, आप सब जानते हैं वो प्रक्रिया है अब कर्मकांड की। तो ये जो गणेश जी है, ये हमें क्या संकेत देते हैं, इसकी चर्चा मैं थोड़ी सी आज करना चाह रही थी। कि श्री माना वैभव, और गण मतलब देवता। ईश माने भगवान, ईश्वर। जो हमें देने वाला है, फल देने वाला है। फल हमें कैसे मिलेंगे? फल हमें अच्छे कर्मों से मिलेंगे। दो ही प्रकार के फल हैं, या तो पाप फल का फल मिलेगा हमें, या हमें पुण्य का फल मिलेगा। तो ऐसा लगता है कि जब हम गणेश जी की वंदना करते हैं, गणेश जी की उपासना करते हैं, तो हमें उनके बड़े बड़े कान दिखते हैं, बड़ा सा सर दिखता है। तो कान किस चीज़ का प्रतीक है? इतने बड़े बड़े कान, पहले तो वो मानव देह के जैसे ही थे, फिर उनको जब हाथी का सर मिला, तो कान किस चीज़ का प्रतीक है? हाथी के बड़े बड़े कान इस चीज़ का प्रतीक है कि किसी से भी जब हम मिलते हैं, किसी की कोई बात सुनते हैं, तो अपने कानों को अच्छे से खोल के समझने का प्रयास करें। समझेंगे, कान खोल के रखेंगे तभी तो सुनेंगे अच्छे से बात को। ध्यान हमारा कहीं है तो हम सुनेंगे, किसी से क्या समझने का प्रयास करेंगे। तो हम कानों को इस प्रकार से समझे। फिर उनकी आँखें थोड़ी सी टेढ़ी होती हैं, और आपको मालूम शायद होगा कि जो हाथी है, उसके पास ऐसी शक्ति परमात्मा ने दी थी, क्योंकि वो इतना विशालकाय जीव है कि अगर वो उसको वैसी परमपिता परमेश्वर की कृपा दृष्टि ना हो, उसको एक जो चीज़ है वो उसको बड़े आकार में दिखती है। उनकी आँखों में ये गुण है कि वो 1 फुट की चीज़ को 7 फुट का देखते हैं। ये हाथी की आँखों के पास ये गुण है। तो वो किस चीज़ का प्रतीक है? वो इस चीज़ का प्रतीक है कि जो भी आप देखना चाह रहे हो, जो भी इस संसार में आपको दृश्य के माध्यम से जो भी दिख रहा है, उसकी आप गहराई में जाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपनी साधना में हैं, तो हमें बाहर के बदले भीतर की यात्रा करनी होती है। भीतर है सखा तेरा, मन लगा के देख। जितना हम भीतर जाते हैं उतना हम परमात्मा से जुड़ते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम परमपिता परमेश्वर की कृपा से हम जब गहराई में जाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ हमें परमपिता परमेश्वर की अनुभूति होगी। ये हाथी की आँखें हमें संकेत देती हैं। और सूंड, हाथी की सूंड मानव देह के सर पे लगी हुई है। सर, अब सूंड का क्या हमें इंडिकेट करती है?
सूंड हमें ये संकेत देती है कि वो कहीं से भी इधर से जल लेता है और अपने उसको बड़ी स्नान करने का बड़ा उसमें उसको आनंद आता है। जल से अपने आप को खूब स्नान करता है, खूब स्नान करता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद मिट्टी लेता है और अपने ऊपर डाल लेता है। तो सूंड हमें ये संकेत देती है कि तुम अगर अच्छे से अच्छे कार्य भी करो और अगर तुम में अहम आ जाता है तो निश्चित रूप से तुम अपने ऊपर मिट्टी ही डाल रहे हो। किया जो आपने किया है वो सब बेकार हो गया है। फिर उनके बड़े बड़े दांत हमें दिखते हैं। दांत क्या संकेत देते हैं? दांत हमें ये संकेत देते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, कि जो उनके बाहर दांत लगे हुए हैं वो उसके किसी काम के नहीं है, उसको रूप और सौंदर्य के लिए मिले हुए हैं। और बल्कि एक प्रकार से अगर माना जाए तो वो उसके लिए दुश्मन भी हैं, क्योंकि आइवरी की ज्वेलरी बहुत लोग बनाते थे पहले, बड़ा उसको शुद्ध माना गया था, तो उसके बड़े आभूषण बनते थे। तो फिर उसको मारना शुरू कर दिया लोगों ने जंगलों में जा के, सिर्फ उसके 2 बड़े बड़े हाथी के दांत निकालने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही कीमती माना गया है। हम आम तौर से हम तो शायद काफ़ी उसको काफ़ी धन में वो बिकते हैं और लोग खरीदते हैं उनको। उससे बहुत प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं। और पुराने ज़माने में तो शायद वो जब शादी होती थी तो लड़की को चूड़ा भी उसी हाथी दांत का ही पहनाया जाता था। बेसिकली यही चलन चला था पहले। अब तो अनेक प्लास्टिक की ज्वेलरी हो गई है। उसका चूड़ा सिर्फ तब के ज़माने में हाथी दांत का ही चूड़ा पहनाया जाता था। और तब इतने चूड़ा नहीं पहनते थे, थोड़ा सा छोटा सा होता था, लेकिन वो हाथी दांत का शुद्ध माना जाता था। तो हम जो भीतर से हैं, क्या हम वो बाहर से हैं? यही अवगुण जो हैं हमारे भीतर, इन्हीं अवगुणों को समाप्त करने के लिए हमें सद्गुरु मिलते हैं। हमें शास्त्रों का मनन चिंतन और अध्ययन करना पड़ता है। संतों के आचरण को देखना पड़ता है, उनके साथ समय बिताते हैं कि वो कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, हमें कैसे उनमें संयम है, उनमें कितना, कैसे चलते हैं वो, कैसे बात करते हैं, कैसे प्रश्नों के उत्तर देते हैं, उनका कितना प्रेम है, छोटे और बड़े में कभी वो भेद नहीं उनके स्वभाव में देखा जाता। ये सब उनसे हमें सीखने को मिलता है। और आज जो इतना हमारे पूरे विश्व में जो इतने रोग और इतनी बाढ़ें और हर तरह के तूफ़ान आते हैं और चीज़ों को नाश इतना हो रहा है हमारे विश्व में, उसका एक कारण यही है कि हम अंदर से कुछ और हैं, भीतर से कुछ और हैं, और बाहर से हम कुछ और बनने का प्रयास करते हैं। हम मानना ही नहीं चाहते कि हमारे ही दुष्कर्म हैं जिन्होंने हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और इच्छा, अहंकार जो है, यही हमारे सबसे बड़ा दोष है जो हमारी ग्रोथ नहीं होने देता। मानना ही नहीं चाहते हम कि हम कैसे जो कर्म कर रहे हैं कभी हमने गलत किया है। तो गणेश जी
के दांत और सूंड एक हमें मुख्य संदेश देते हैं कि प्लीज़, कृपया, जैसे आप भीतर से हो वैसा ही आप बाहर दिखाइए। और इसी प्रकार से फिर आती है बारी उनके पेट की। गणेश जी का पेट बहुत ही मोटा है। ये किस चीज़ का संकेत करता है? तो कई बार आपने सुना भी होगा कि सब कहते हैं कि जो मोटे लोग होते हैं वो बड़े प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्नता ही उनके मोटे होने का एक मुख्य कारण है। तो गणेश जी के पास ये शक्ति है क्योंकि वो विघ्न विनाशक माने गए हैं, हमारे कार्यों को संपन्न करने वाले माने गए हैं। तो जब हमारे घर में हम अपने स्थान पर जहाँ पर भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी आते हैं हमारे यहाँ पे। और जितने भी हमारी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं हमारे घर की, वो उनका हरण कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि किस प्रकार से हमारा जो स्थान है, हमारा जो जहाँ पर भी गणेश जी आए हैं, कितना वो सकारात्मक ऊर्जा वाला हो जाता है। तो जो उनका पेट है, वो जो उस स्थान पे जहाँ पर भी वो विराजते हैं, उस स्थान की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको वो हजम कर लेते हैं, समाप्त कर देते हैं और वो सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अज्ञान का नाश होने पर ज्ञान ही बचेगा, असत्य का नाश होने पर सत्य ही बचेगा। अब बारी आती है उनका वाहन चूहा। इतना विशालकाय शरीर और इतना छोटा वाहन उनका चूहा। बड़ी हैरानी होती है, मजाक भी किया जाता है कई बारी, पर कई बारी जब चूहा घर में आता है तो लोग सोचते हैं अरे वाह भाई वाह, ये तो गणेश जी भगवान का वाहन हमारे यहाँ आ गया है। वो किस चीज़ का प्रतीक है? क्योंकि जब भी भगवान आते हैं, जब भी देखिए हम पूजा वगैरह कब घर में करवाते हैं, जब हमारे घर में कोई कष्ट हो उसके निवारण के लिए, या त्यौहार होता है, या हमारे घर में कोई शुभ कार्य होना होता है, हम नया गृह प्रवेश है हमारा, या हमारी घर में नवरात्रों की पूजा है या किसी भी प्रकार की पूजा है, तो हम गणेश जी को मंत्र देते हैं सबसे पहले। तो अब नेचुरली जब आएंगे गणेश जी तो वाहन तो उनका चूहा है। तो चूहा, बड़ी हंसी आती है कई बारी कि इतने छोटे वाहन पे वो तो, और गणेश जी इतने दिव्य भव्य विराट स्वरूप उनका। तो जब गणेश जी वाहन पे आते हैं तो जो गणेश जी का वाहन है वो उस स्थान पे जहाँ वो विराजते हैं, उस घर में कोने कोने में चूहा ही एक ऐसी छोटा सा जीव है जो कि कहीं पर भी घुस जाता है, कहीं पर भी चला जाता है। आपने देखा होगा जहाँ पे चूहे होते हैं वो घर के कोने से, कहीं से, अखबारों, रद्दी में, किताबें में, अलमारी में, जहाँ चूहा जाता है वो सब हल्ला गुल्ला कर सब समाप्त कर देता है। तो चूहा इसी बात का प्रतीक है कि जब हमारे यहाँ पे भगवान
आते हैं तो वाहन जो उनका है वो उस स्थान पे कहीं पर भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, नकारात्मक सोच हो, नकारात्मक किसी भी प्रकार की प्रक्रिया हो, वो उसको वहाँ पर समाप्त कर देता है। अगर बड़ा जीव होएगा तो कैसे करेगा, वो कहाँ जाएगा, कैसे घुसेगा छोटे छोटे घर में जो स्थान है जहाँ पर हमारी नकारात्मक ऊर्जा है। तो चूहा भगवान का जो वाहन है उसके पास ये शक्ति है कि वो हमारे स्थान पर, हमारे ग्रह में या हमारे मंदिर में या जहाँ पर भी हम विराजे हुए हैं, वहाँ की जो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है। और जो उनका हर एक जो अंग है वो हमें किसी न किसी प्रकार की संकेत देता है, इंडिकेशंस देता है। जितने भी हमारे उनकी सेवा करने से, जब हम उनको भोग लगाते हैं, क्योंकि उनमें पूरे देवता, जैसे मैंने बताया आपको कि सारे देवता उनमें विराजमान हैं, हमारे शरीर में पूरे देवता विराजमान हैं, 33 करोड़ देवता कहे गए हैं। लेकिन 3 और 3 6, तो मैं 6 मानती हूँ उसको। हमारी 5 एलिमेंट्स जो हैं, हमारे भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, और हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और गणेश चतुर्थी जो है कि माने जहाँ पर हमारा जो ये दैविक और भौतिक, ये जो हमारे 3 हमारे जो जिसके कारण हमने इस शरीर को धारण किया है, दैविक एंड भौतिक, और एक हमारा जो अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, एक हो गया और वो 3 हो गए। इन चारों को धारण करने वाला ही गणेश। तो जैसे जैसे हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्म इंद्रियों को जैसे जैसे हम साधना के साथ जीतते चले जाएंगे, हम अपने जो हमारे चक्रास हैं, मूलाधार है, स्वाधिष्ठान है, मणि चक्रा, अनाहत, विशुद्धि चक्रा, इन सबको धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं। तो जितनी हमारे शरीर में पवित्रता आती चली जाती है, उतना उतना ही हमारे भीतर विवेक का जागरूक होता चला जाता है। हम जान लेते हैं कि ये संसार जो है वो असत्य है, सत्य एक ही है, परमपिता परमेश्वर। जब हम इस भाव में आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ही हमारी जो ऊर्जा है वो सकारात्मक हो जाती है और हमारे जीवन में अपने आप ही मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और हमारे जीवन में रिद्धि सिद्धि प्रवेश कर जाती है। और जितनी हम पवित्रता में आते चले जाते हैं, गणों के ईश जो हैं देवता हमारे, हम जैसे हमारे कुछ एक कानों का देवता, ये जो हमारे चक्षु हैं इनका देवता, जिह्वा का देवता, नासिका का देवता, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के देवता हैं, 5 कर्म इंद्रियों के देवता हैं, चंद्रमा मन का देवता है, सूर्य चक्षु का देवता है, वायु कर्ण का देवता है। इसी प्रकार से जब हम इन देवताओं को जीत लेते हैं,
साधना के साथ, गुरु कृपा से, मनन चिंतन से, अपनी कृपा से, जब मैं जानना चाहता हूँ। हम अभी तक हमारे में सुधार क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम बाहर से ही पूजा कर रहे हैं, बाहर से अर्चना कर रहे हैं, बाहर से उपासना कर रहे हैं। हमने अभी प्रयास नहीं किया है कि हम भीतर के साथ कनेक्ट हों, भीतर के साथ हमारा जुड़ाव हो, भीतर से हमारी कनेक्टिविटी हो विद आवर ओन कॉन्शियसनेस। ध्यान करना नहीं पड़ता है, ध्यान हो जाता है। गणेश जी बहुत इसमें, क्योंकि जैसे ही आप इंद्रियों को जीत लेंगे, जितेंद्रिय हो जाएंगे, तो आप गणेश हो जाएंगे। आप ही के भीतर तो वो देवता बैठे हैं इंद्रियों के रूप में। तभी तो श्रीमद् भगवद गीता में जितेंद्रिय उन्होंने कहा, श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जितेंद्रिय होना पड़ेगा तुझे मुझे जानने के लिए, जीतना पड़ेगा तुझे इंद्रियों को। तो जो हम साधना करना चाहते हैं, इतने जो हमारे सप्तऋषियों ने जो इतने सारे हमारे लिए त्यौहार बनाए हैं, इतना पंचांग में आप देखिए रोज़ कोई ना कोई उत्सव है, और ये चतुर्मास भी चल रहा है। इन दिनों में तो वर्जित माना गया है, नदियों को पार नहीं करना है, स्नान नहीं करना है नदियों में, लेकिन हम उन रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, बस मुंह उठा के हम कहीं भी चल पड़ते हैं। तो प्रकृति ने खुद ही अपना इंतज़ाम किया, कोरोना जैसी बीमारियों को भेज दिया पृथ्वी पर कि जाओ, ये लोग तो सुनने वाले नहीं हैं, मानने वाले नहीं हैं, तुम ही जाके ज़रा प्रकृति को मैनेज करो, प्रकृति को तुम, उसका जो समन्वय बिगड़ गया है उसको तुम सुधार के आओ। तो कोरोना, मेरे को लगता है कि वो तो भगवान का कोई देवता आया है जो अपने घर की सफाई करने के लिए। परमात्मा का घर क्या है? पूरी सृष्टि उनका घर है, उनका स्थान है। जैसे हम अपने घरों में सफाइयाँ करते हैं, कोने कोने में सफाई करते हैं, ऐसे ही परमपिता परमेश्वर जब उन्होंने देखा कि ये अंधाधुंध भागे जा रहे हैं, इनको कोई सुध नहीं है, बुध नहीं है, तो कोरोना, मुझे लगता है कि जब मैं सच्ची, मजाक की बात नहीं, मैं आप लीजिएगा, कोरोना तो एक परमात्मा का वो वाहन के बन के, देवता बन के नीचे आया। अपने घर की सफाई नहीं करेंगे या परमपिता परमेश्वर? हम भ्रष्टाचारियों को, हम अज्ञानियों को, हम जानते हुए सत्य को, हम सत्य में नहीं चल रहे हैं, तो फिर कोरोना जैसी बीमारी क्यों नहीं आएगी? प्लेग जैसी बीमारियां क्यों आई थी? और बाढ़ें क्यों आती हैं? हम वी आर नॉट ऑनेस्ट, हम लोग ईमानदार नहीं है। हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। हम लोग है कुछ और हम दिखाते हैं हम हैं और क्या है। अगर हम जो भीतर से हैं वही बाहर से रहें और अपनी इंद्रियों से अच्छे अच्छे कर्म करें, हमको मन मिला है, अच्छी अच्छी सोच करें, बुद्धि मिली है, अच्छे अच्छे प्रयोग करें, अच्छी अच्छी बातें सुने, अपनी आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनको हम अच्छी संस्कार देने का प्रयास करें। मानती हूँ मैं कि स्त्री शरीर आजकल बहुत शक्तिशाली हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म तो हमारा यही है कि जिस प्रकृति में मैंने संतान रूपी सृष्टि को एक जीव दिया है, मानव देह, ह्यूमन बॉडी को जो मैंने क्रिएट किया है, मैंने अगर उसको अच्छे संस्कार ही नहीं दिए तो मैं चाहे जितना बड़ा मर्जी इंसान बन जाऊं, राजा बन जाऊं, चाहे मैं साइंटिस्ट बन जाऊं, लेकिन अगर मैंने अपनी संतान को ही रोल दिया, नौकरों के हाथ में छोड़ दिया, और फिर उसके बाद जो ये सारी चीज़ें, रेप और ये और वो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, वो क्यों प्रारंभ हो गई हैं सृष्टि पर? क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम अनर्गल, हम मिसयूज़ कर रहे हैं परमात्मा की ने जो सृष्टि में हमें दिया है। उन चीज़ों को हमने, उनकी वैल्यू नहीं करी है,
उनको हमने मिसयूज़ कर लिया है। तो एक संदेश छोटा सा मैंने कहा कि इस साल थोड़ा देने का प्रयास करें कि अगर हम सच में गणेश जी की चतुर्थी मनाना चाहते हैं, सच में हम वी आर ऑनेस्ट विद आवर सेल्फ, हम अपने प्रति बहुत ईमानदार हैं अगर, तो गणेश जी की जो पॉजिटिव जो चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं उनकी, और वो सच में उनका जो शब्द है वो, और हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, तो हम अपने कानों को खोल के रखें। सनातन परंपरा जो सबसे पुरानी, सबसे दिव्य, जिसमें पूरे विश्व को हिंदुस्तान कहा गया है, और उसका हर एक जीव हिंदू ह्रीम मतलब माया को जब मन धारण करता है, वहाँ पर कोई भेद नहीं है कि कोई मुसलमान है या जैन है या क्रिश्चियन है या ये सिखिज़म में कोई है, इन सब चीज़ों से वहाँ कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो हम, कितनी बार मैं पहले सत्संग करती थी तो जब हमारी होता था तो मैं यही कहती थी कि बूंद जब तक गंगा जी में नहीं गई है तब तक वो जल है। अगर वो नाली में चली जाती है तो वो ही जल नाली का गंदा पानी बन जाता है। जब वो गंगा जी में जाती है तो हम उसको गंगा जल बन जाता है। नर्मदा जी में जाती है तो नर्मदेश्वर का जल बन जाता है। उससे पहले वो क्या था? एक जल था। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। उससे अगर गोदावरी में चली गई तो अब गोदावरी का जल हो गया, अब पूजनीय हो गया वो। इसी प्रकार से जो हम पहले, सबसे पहले हम क्या हैं? हम एक सुंदर जीव हैं जिसके बच्चे के मन में कुछ मालूम नहीं है उसको कि मैं कौन से धर्म से हूँ, क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, उसको मालूम ही नहीं है। धीरे धीरे हम ही ने उसके अंदर ये सब नेगेटिव एनर्जीज, धर्म, ये सब हम उसके बीच में भरते चले जाते हैं। जब हम साधना उपासना करें तो एक डिक्शनरी ज़रूर एक पास में रखिए कि जितने भी शब्द हैं उनके अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। धर्म का एक ही अर्थ है सत्य, और सत्य एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो अब वो जो हमारा जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, वो एक अच्छी, जो एक पवित्र जीव था, उसको हमने उसके मन में भरना शुरू कर दिया। तू क्रिश्चियन है, तू ऐसा है, तू वैसा है। फिर हमने अपने हिसाब से अपने रूल्स बना दिए, रेगुलेशंस बना दिए, और फिर हमने कहा कि जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म था, जो हमारा मूल था, हम उसको भूलकर हम भटकते चले गए। जिस प्रकार से गोमुख से जब गंगा जी निकलती हैं तो बहुत ही छोटा सा उनका स्वरूप है वहाँ पर, फिर धीरे धीरे इतनी विराट होती चली जाती हैं, अपने आप अपने मार्ग को खोजती हुई वो जाके अंत में महासागर में मिल जाती हैं। इसी प्रकार से हम गणेश जी की अगर हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उपासना करते हैं, तो हमें गहराई से छोटी चीज़ को अपनी आँखों से ऐसे देखें जैसे वो बड़ी है। कैसी है? हमें शरीर दिखता है, हमें स्त्री दिखती है, हमें पुरुष दिखता है, लेकिन उसके भीतर जो जिस शक्ति से वो प्रक्रिया कर रहा है उधर की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। संतों की वाणी को हम कान खोल के नहीं सुनते, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। अगर हम सचमुच में सनातन परंपरा को फॉलो करें, उनके नियमों का पालन करें, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही समाप्त होती चली जाएंगी। अधर्म अपने आप ही नष्ट होता चला जाएगा। हमारे भीतर का काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा और अहंकार अपने आप ही नियंत्रित हो जाएंगे। हम असत्य
ना बोलेंगे, ना ऐसे कार्य करेंगे कि जिससे कि किसी को दुख मिले। जब सारी जीव इस पॉजिटिव प्रक्रिया में परिवर्तित होते चले जाएंगे, वही असली गणेश चतुर्थी होगी। तो हम अपने भीतर के मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार पे कार्य करें। अच्छे संतों, महापुरुषों का संग करें। अपने ऊपर कृपा करेंगे, आप दूसरे के ऊपर कृपा नहीं करेंगे। ऐसे करके अपने ऊपर कृपा करिए कि मैं